ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, आज आप लोग महसूस कर रहे होंगे और जो बुद्धिजीवी हिंदू है वो सब महसूस कर रहे हैं, आज हिंदू धर्म खतरे में है। और आप ये महसूस तो कर रहे हैं कि खतरे में है, लेकिन कभी आप लोगों ने ये चिंतन नहीं किया होगा कि हिंदू धर्म खतरे में क्यों है। हिंदू धर्म खतरे में जो है इसका एकमात्र कारण कोई और नहीं, हिंदू समाज स्वयं है। क्योंकि जो खतरों को देख करके भी खतरा नहीं मान रहा हो, वो समझिए वो कभी भी बच नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग इस हिंदू धर्म को बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाने के लिए सावधान हो जाओ। और खतरा दूसरे मजहब के लोगों से हिंदू धर्म को है। हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है और धर्म की रक्षा के लिए आप लोगों को बड़ा चिंतन मनन करके विचार पूर्वक कार्य करना होगा। और जो हमारे हिंदू पूर्व में अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके दबाव में या लालच में दूसरे मजहब में चले गए, उन्हें वापस लेने के लिए प्रयत्नशील आप लोगों को होना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के अंदर वो जागृति नहीं है। बस ये तो कह रहे हैं आपस में बैठ करके कि हिंदू धर्म खतरे में है, लेकिन इस खतरे को मिटाने के लिए कभी आप लोगों ने विचार विमर्श नहीं किया। इसलिए मैं आप लोगों को एक पवित्र सलाह देता हूं कि आप लोग अपने कार्य भी करिए, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए भी अपना कार्य करिए। और जो दूसरे मजहब में चले गए अपने हिंदू भाई, उन्हें वापस लाने का प्रयत्न करिए। और उन्हें वापस लाने का प्रयत्न करने के लिए आप लोगों को दूसरे मजहब के लोगों के बीच में जाना होगा, उनसे वार्ता करनी होगी, उनको समझाना होगा और उनको बताना पड़ेगा कि हम और तुम तो सब भाई भाई हैं। लेकिन विचारधारा के कारण से जब अलग अलग विचारधारा है तो हम आपस में भाई भाई न होकर के शत्रु बने हुए हैं। इसलिए इस शत्रुता को मिटाना है और देश और धर्म की रक्षा करनी है, तो हमें आप अपनी एक ही विचारधारा बनानी है, जो हमारी विचारधारा प्राचीन समय से वैदिक धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म की रही है। तो इसके लिए आप लोगों को उन्हें घर वापसी के लिए प्रेरणा देनी पड़ेगी। देखिए, आप लोग चिंतन करिए, हम आश्रम में केवल 2 हैं और दोनों इतना प्रयत्न कर रहे हैं कि 450 मुसलमानों की घर वापसी हमने करा दी है। जब हम 2 इतना काम कर रहे हैं तो ये भारत तो बहुत कितना बड़ा है और कितनी बड़ी हिंदू समाज की संख्या है। यदि ये खड़े हो जाएं तो वे दिन दूर नहीं, केवल 1 महीने के अंदर अंदर ये भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनकर के तैयार हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जहां अपने कार्य में लगे रहें, अपने कार्य को भी करिए, अपने परिवार को भी पालिए। अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने घर की रक्षा के लिए जैसे आप लोग सजग रहते हैं कि कोई हमारे घर को न लूट ले, हमारे ऊपर कोई आक्रमण न कर दे, ये सावधान आप रहते हैं, तो ये धर्म किसी और का नहीं है, ये धर्म आपका है, ये भारत राष्ट्र आपका है। देश और धर्म की रक्षा के लिए आप लोग आगे आए। यदि आप लोग आगे आए तो वो दिन दूर नहीं है जो उन लोगों का सपना चकनाचूर हो जाएगा जो ये कह रहे हैं कि 2047 तक हम इस देश पर कब्जा कर लेंगे। उनका कब्जा नहीं होने देंगे। ये विचार जो उनके हैं वो अपने अंदर से विचार निकाल दें। अब हिंदू समाज खड़ा हो रहा है, लेकिन मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, जितनी सावधानी आपके अंदर आ गई, जितने सजग आप हो गए, जितने सावधान आप हो गए, इससे काम बनने वाला नहीं है। आपको तो पूर्ण रूप से सजग होना पड़ेगा और लंगर लंगोटे कस करके मैदान में आना पड़ेगा। और जिस दिन मैदान में आ जाएंगे उसी दिन ऋषियों की संतान
जो ये भारत के अंदर है ये सुरक्षित हो जाएगी और ये ऋषियों का देश सुरक्षित हो जाएगा। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके सामने रखी। यदि मेरे विचारों को सुनकर के आप लोगों में से 2-4 के अंदर भी एक जागृति या एक प्रेरणा आई तो अपने विचार रखना मैं सफल समझूंगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। ओम शम।